जिनके ऊपर दारोमदार है हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था का, वो अगर निजी स्कूल का प्रचार विज्ञापन में करते नजर आए तो इसे आप क्या कहेंगे। और मैं किसी छोटे मोटे अधिकारी की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह सवाल तो और बड़ा हो जाता है जब अधिकारी आईएएस स्तर का हो, जिले का कलेक्टर हो और वो किसी निजी स्कूल के विज्ञापन में अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए उसका विज्ञापन छपे किसी निजी स्कूल के विज्ञापन में, तो इससे आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि शोभा नहीं देता। इसके साथ ही सर्विस रूल बुक क्या कहती है, नियम क्या ये कहते हैं कि सरकारी ऑफिसर किसी निजी शिक्षण संस्थान का यूं प्रचार प्रसार करे, वो भी अखबार के विज्ञापन में। बहुत गंभीर मसले को उठा रहा हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देख रहे हैं आप द लपेटा, अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल इसी बात का है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के तंत्र को यूं तबाह कर दिया गया, उसके ऊपर करोड़ों कमाने वाली प्राइवेट निजी संस्थाएं, निजी स्कूल खड़े हो गए। और अब हद तो यह है कि हमारे ही सरकारी अधिकारी बेशर्मी के साथ इस सरकार निजी स्कूलों का, ऐसे महंगे स्कूलों का जहां पर आम आदमी वहां पर अपने बच्चे का दाखिला कराना था दूर, वहां पांव रखने की तक नहीं सोचता, उसका विज्ञापन करने लगे तो आप क्या कहेंगे। माथा मेरा तब ठनका जब 11 जून का दैनिक भास्कर का खरगोन एडिशन का ये पेज देखा। एक निजी स्कूल गोकुलदास पब्लिक स्कूल का विज्ञापन लगा था। विज्ञापन एक तरफ लगा था, वैसे ही विज्ञापन जैसे कि शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले दिए जाते हैं निजी स्कूलों की तरफ से, हमेशा बताया जाता है कि दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बार ये विज्ञापन कुछ अलग था। विज्ञापन की अगर हम देखें, साफ विज्ञापन को सामने से देखें तो दाहिने हाथ की तरफ स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट जब मैंने देखा, उसी विज्ञापन का हिस्सा था वो कथन जो कि खरगोन की कलेक्टर, जो कि 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं श्रीमती भव्या मित्तल जी, उनका खुद का विज्ञापन में उनका कथन था। अब यहां पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये, क्योंकि ये 11 जून का है, मैं आज आपसे मुखातिब हूं। क्या किसी प्राइवेट स्कूल की इतनी हिम्मत है कि वो कलेक्टर की बगैर अनुमति के उनका कथन मनगढ़ंत तौर पर छाप दें, वो भी इतने बड़े अखबार में छपे? तो अभी तक तो कायदे से एफआईआर हो जानी चाहिए। मेरा कथन, मेरा स्टेटमेंट मेरी बगैर अनुमति के कोई कैसे छाप सकता है? तो सवाल यहां पर कलेक्टर महोदया से बरकरार रहेगा कि क्या ये आपकी अनुमति से छपा है। लेकिन जो छपा है वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। जिले की कलेक्टर महोदया है, हमारे पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था की अंतिम कमान, अंतिम छोर उन्हीं के हाथ में होती है। सरकारी स्कूलों की तमाम शिक्षा व्यवस्था की वो कह रही हैं, पाठकों के नाम संदेश उस विज्ञापन के जरिए। संदेश तो पढ़ लीजिए। नमस्कार, मुखातिब हुए। गोकुलदास पब्लिक स्कूल के टीचर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो बच्चों को यहां मिलती है, जिससे बच्चों के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और वेल बीइंग में तो ठीक रहता ही है, साथ ही उनकी पढ़ाई भी इंप्रूव होती है। मैं कहना चाहूंगी, मैं यानी कलेक्टर भव्या मित्तल, खरगोन की कलेक्टर भव्या मित्तल, मैं यानी कि आईएएस 2014 बैच की आईएएस भव्या मित्तल, मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बच्ची के लिए मुझे जीपीएस पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल होगा मैडम, आपको पूरा भरोसा होगा, लेकिन क्या आपका यह भरोसा विज्ञापन की शक्ल में यूं सबके सामने नुमायां होना जरूरी है? ठीक है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ये आपका फैसला हो सकता है। आदर्श स्थिति तो वही होती कि आज हमारे देश के आईएएस ऑफिसर हमारे सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाते कि सबसे पहले अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते। लेकिन चलिए खैर, इस मामले में कंपल्शन नहीं है, लेकिन जरा ये तो देख लीजिए कि आपने जो कहा क्या वो नियमों के खिलाफ नहीं है। आपके सर्विस रूल बुक आपको क्या कहते हैं, आपके लिए आदर्श जो आचरण है वो क्या बताते हैं। लेकिन उस पर तो मैं नियमों पर बाद में आऊंगा। लेकिन जरा सोच लीजिए, आपके लिए आपने तो कह दिया कि मुझे अपनी बच्ची के लिए मेरे जीपीएस पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस भरोसे की फीस आपको भी पता होगी मैम। जरा गौर कर लीजिए, क्या आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो किस पर भरोसा करेगा? उसे तो सरकारी स्कूल पर भरोसा करना चाहिए। आपको भी सरकारी स्कूल के प्रति उस भरोसे को जगाना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन आपने तो सार्वजनिक तौर पर इस विज्ञापन का हिस्सा बनकर उस गरीब माँ बाप के उन सपनों के ऊपर, क्योंकि आप कलेक्टर महोदया हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि कलेक्टर आपने अगर कुछ कहा है सार्वजनिक तौर पर, आपका स्टेटमेंट छपा इस विज्ञापन की शक्ल में ही भले ही, लेकिन व्यक्ति तो यही सोचता है कि काश आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, आप जिस स्कूल को बेहतर कह रहे हैं, आप जहां के टीचर्स को बढ़िया बता रहे हैं, वहां हमारा बच्चा भी पढ़े तो कैसे पढ़े। यहाँ की फीस तो जरा देख लीजिए। गोकुलदास पब्लिक स्कूल की वेबसाइट के मुताबिक आप भी जाकर देख सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर यहाँ देख लिया जाए तो
यहाँ पर नर्सरी की फीस जो है, यहाँ के कन्वेंस है उसको मिलाकर लगभग नर्सरी की फीस 60,000 रुपये सालाना है। इतना ही नहीं, यही 10,000 बढ़ती जाती है, 5वीं से 8वीं तक यही 70,000 हो जाती है, 9वीं से 8वीं 9वीं तक यही 80,000 और 11वीं 12वीं में 95,000 सालाना है। और अगर कहीं आपने अपने बच्चे को हॉस्टल में रख दिया तो फिर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। एक आम आदमी की जो तनख्वाह है उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे की फीस है। यहाँ पर हॉस्टल में 4वीं 5वीं से एक बच्चा है तो 1,80,000, अगर वो 6ठी से 8वीं के बीच का बच्चा है तो 2,30,000 और फिर 9वीं से 12वीं के बीच में लगभग 2,17,000, 15,000 रुपये पॉकेट मनी अलग से, 2,17,000 रुपये साल की फीस हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए। आपने जिस स्कूल की तारीफ़ की है मैम, ये उसकी फ़ीस है। गरीब माँ बाप आपके विज्ञापन में अगर आपके स्टेटमेंट को देखकर स्कूल की तरफ मुंह भी कर रहा होगा तो आज अपने कलेजे पर किस तरह पत्थर रखकर बैठा होगा। लेकिन चलिए छोड़िए, इन बातों की परवाह ना कहीं, लेकिन उस सर्विस रूल बुक उसकी तो आपने ओथ ली है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आप एक IAS ऑफिसर हैं, भले ही आप किसी निजी स्कूल में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन तनख्वाह तो जिस बूते आप इस महंगी स्कूल में पढ़ा भी रही हैं वो तनख्वाह भी तो आपको आखिर सरकार से ही मिलती है। और जब आप ही ऐसा करेंगे तो मैंने देखा विज्ञापन में धड़ाधड़ इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम है, पवी दुबे नाम उनका दिखाया गया है। मैंने इसी विज्ञापन के आधार पर जो प्रकाशित हुआ अखबार में दैनिक भास्कर में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो आप लोगों ने कहा है वही तो बता रहा हूं कि वो भी कह रही हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूं। अरे मैडम, आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इसलिए ताकि आप सरकारी स्कूल के बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सके, ना कि निजी स्कूलों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन जब सवाल यह ना कि जब कलेक्टर महोदया अगर विज्ञापन पे उतर आई तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को कौन रोके। लगे हाथों इसी क्रम में एक TI साहब का स्टेटमेंट है कि उन्होंने भी बहुत कर दिया। और ये तीनों स्टेटमेंट के सामने जो स्कूल अपनी तरफ से कह रहा है कि जब ये इतने लोग हम पर भरोसा करते हैं तो आपका भरोसा करना तो बनता ही है। देख लीजिए किस तरीके से क्या हो रहा है। लेकिन चलिए ये सारी बातों को हटा दें तो मैं फिर से नियमों पर लौटता हूँ। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट 1968 के रूल्स जिसको आपको फॉलो करना चाहिए बतौर एक IAS ऑफिसर, उसका रूल नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। रूल नंबर 6 कहता है कि प्राइवेट जो है यानी कि निजी, बिना अनुमति के किसी भी निजी संस्था का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 3 जिसका 3 जो कहता है इंटीग्रिटी और इम्पार्शलिटी को डिफाइन करता है कि निजी संस्था को बढ़ावा देना नहीं हो सकता है, सरकारी पद पहचान विज्ञापन में नुमाया नहीं हो सकती है। यह स्पष्ट तौर पर रूल कहता है। तब सवाल ये उठता है कि सबकी सुनवाई करने वाला कौन है, इसको देखे कौन। निर्लज्जता की हालत ये हो गई कि हमारे सरकारी अधिकारी ही निजी संस्थानों का यूँ प्रमोशन करने में जुट गए। वो संस्थान जहाँ लाखों हो ही गए, 2 लाख रुपए फीस मैंने बताई। हॉस्टल में अगर बच्चा पढ़ता है तो जहाँ लाखों लिए जा रहे हों, खरगोन जैसी जगह में, वो भी जहाँ पर आमदनी वैसी नहीं होती अमूमन जैसे इंदौर या बड़े शहरों में होती है, वहाँ पर उन गरीब माँ बाप के बच्चों को बताया यही जाता है जब वहाँ के रिपोर्टर से, अन्य पत्रकारों से बात की कि यहाँ का सबसे महंगे स्कूलों में शुमार है। वो हो सकता है, सवाल स्कूल का नहीं, सुचिता का सवाल तो है अधिकारियों के लिए। और अगर ऐसा है कि आपकी बगैर अनुमति के छापा है तो फिर आपको तत्काल प्रभाव से इस स्कूल के ऊपर, इस विज्ञापन के ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, FIR करनी चाहिए कि आखिर आपके नाम का उपयोग कैसे किया गया, आपके अलावा अन्य सरकारी अधिकारियों का उपयोग कैसे लिया गया, क्या कंसेंट से लिया गया। केस करना चाहिए मैम, वरना समाज में जो संदेश जाएगा वो ऐसा ही जाएगा। वैसे समाज को अगर आपको फिक्र हो तो जरा पढ़ लीजिएगा। आप ही की बिरादरी, आप ही के IAS बिरादरी के कर्नाटक कैडर के एक IAS हुए हैं N रघुनंदन। क्यों मशहूर हैं, गूगल करके देख लीजिएगा। उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और इस मिसाल पेश की कि अगर मैं जिस संस्था को, मतलब मैं सरकार को रिप्रेजेंट करता हूं और ऐसे में अगर मेरे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो फिर मेरे इस पद पर रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। जरा शिक्षा लीजिएगा, देखिएगा। आप ही की बिरादरी के, आप ही के सीनियर दीपक सक्सेना जब जबलपुर में कलेक्टर हुआ करते थे तब उन्होंने निजी स्कूलों की फीस, मनमानी फीस पर किस तरीके से लगाम लगाई थी, यानी बढ़ी हुई फीस जो पालक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें वापस करवाई थी। मैडम आप जरा सोचिए, आप जिस स्कूल के विज्ञापन में
शुमार हैं, जहाँ पर आप दिख रही हैं, जहाँ पर आपका स्टेटमेंट दिख रहा है, वहाँ पर पेरेंट्स किस हिम्मत के साथ आपको इस स्कूल की मनमानी फीस वसूली अगर वो कर रहा है तो उसकी शिकायत करेगा। आप तो उसके प्रचार करते नजर आ रही हैं। मेरी सारी बातों को इस गौर से लीजिएगा, समाज को गौर से लेना होगा, वरना वो जो एक महीन रेखा है वो टूट जाएगी, और वो टूट जाएगी तो फिर याद रखिए कि हमारा सिस्टम से भरोसा भी उठ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।